बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म। हमने देखा था कि हार्मोन्स दो वैरायटी के होते हैं, हाइड्रोफिलिक या फिर लिपोफिलिक। जो लिपोफिलिक हार्मोन थे वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कैपेसिटी रखते थे, यानी लिपोफिलिक हार्मोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, उनका कोई सेकंड मैसेंजर नहीं होगा। लिपोफिलिक हार्मोन इनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए होंगे। वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और अपने रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड कर देंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। लेकिन आज हमारा टॉपिक लिपोफिलिक हार्मोन नहीं है, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोफिलिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते होते हैं। पहले इन हार्मोन के एग्जांपल हमें पता होनी चाहिए। ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन या फिर कोर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। दूसरा एंजियोटेंसिन 2, स्पेसिफिकली एंजियोटेंसिन 2 के जो होता है ना, इसका एक्शन होता है एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, वो साइक्लिक एएमपी के थ्रू होता है। तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। चौथा हार्मोन है कैटिकोलअमीन्स। कैटिकोलअमीन्स में भी बीटा रिसेप्टर्स वाले स्पेसिफिकली। पांचवा होगा CRH यानी कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। छठा FSH ग्लूकागोन। MSH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। HCG LH PTH सिक्रेटिन सोमैटोस्टैटिन TSH। और ADH अपने रिसेप्टर पर बाइंड करता है, यानी ADH के लिए V2 रिसेप्टर होगा। ये 16 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करते होते हैं, यानी ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे या ऐसा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा साइक्लिक एएमपी। अब इनका मैकेनिज्म क्या होगा उसको देख लेते हैं। कोई भी रिसेप्टर होता है हार्मोन का, स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक हार्मोन का, उसके तीन डोमेन्स होते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और तीसरा होता है इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है। जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वहाँ पे रिसेप्टर के लिए साइट पड़ी होती है, वहाँ पे रिसेप्टर ने बाइंड करना होता है। जो उसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता होता है, वो पूरा पास करता होता है सेल मेम्ब्रेन से। जो उसका इंट्रा सेलुलर डोमेन है वहाँ पे कोई ना कोई जी प्रोटीन लगी होती है। अगर वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो, अगर अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो तो उसके पास यही तीन डोमेन होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रा सेलुलर डोमेन। जो उसके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का, वहाँ पे किसी न किसी हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा। दूसरा जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। जो उसका इंट्रा सेलुलर डोमेन होता है ना, वहाँ पे कोई ना कोई जी प्रोटीन अटैच होती है। वो जो जी प्रोटीन होती है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब वो GDP के फॉर्म में होगी। उस जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होगी, अल्फा बीटा गैमा। अब इन सब यूनिट में क्या तब्दीली आती है वो हम देखते हैं। जब भी किसी हार्मोन ने बाइंड करना हो और जो साइक्लिक एएमपी के थ्रू काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ACTH हो गया, एंजियोटेंसिन 2 हो गया, ADH हो गया, TSH, उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर रिसेप्टर साइड पे बाइंड किया। जब वो रिसेप्टर साइड के ऊपर बाइंड करेंगे तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। एक्चुअली कन्फर्मेशनल चेंज आती है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के अंदर, फिर वो ट्रांसफर की जाती है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन को, फिर वो ट्रांसफर कर दी जाती है इंट्रा सेलुलर डोमेन को। वो कन्फर्मेशनल चेंज GDP को GTP में कन्वर्ट करा देती है, यानी GDP में एक फॉस्फेट लगा कर GTP में कन्वर्ट करा देती है। जब जी प्रोटीन में GTP की फॉर्म में होता है तो उसका जो अल्फा सब यूनिट होता है ना, वो इन दो बीटा और गैमा सब यूनिट से रिलीज हो जाएगा। वो अल्फा सब यूनिट जो GTP से बाइंड किया हुआ है वो किसी और एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा। साइक्लिक एएमपी के मैकेनिज्म में एंजाइम होगा एडिनालाइल साइक्लेस, या फिर इसको हम एडिनालाइट साइक्लेस भी बोलते हैं। अब अल्फा GTP प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये क्या करेगा, ये एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करेगा। एडिनालाइल साइक्लेस अगर एक्टिव हो जाए तो ये ATP से साइक्लिक एएमपी बनाता है। अब हमारा सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस हो गया साइक्लिक एएमपी। अब सारा काम साइक्लिक एएमपी ने करना है, हार्मोन तो सिर्फ बाइंड करके चला गया। साइक्लिक एएमपी करेगा क्या, साइक्लिक एएमपी अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। उस प्रोटीन को बोलेंगे प्रोटीन काइनेस A। नॉर्मली प्रोटीन काइनेस A के 4 सब यूनिट होते हैं, 2 रेगुलेटरी 2 कैटालिटिक। जब इसके साथ 2 रेगुलेटरी सब यूनिट अटैच होते हैं तो ये अपना फंक्शन नहीं कर पाती। लेकिन जो साइक्लिक एएमपी होता है ना, वो इसके रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। जब रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड करता है तो कैटालिटिक सब यूनिट रिलीज हो जाते हैं। यानी सिंपल लफ्जों में कहूँ, साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेस A की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा रहा है। जो एक्टिव प्रोटीन काइनेस A होगा, नाम से जाहिर है कि एक प्रोटीन काइनेस है। काइनेस का मतलब किसी और प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन कराना। फॉस्फोरिलेशन वो तरीका है जिसकी वजह से प्रोटीन की एक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम था ग्लाइकोजन सिंथेस। ग्लाइकोजन सिंथेस की जब हम फॉस्फोरिलेशन कराए तो एंजाइम इनएक्टिव होता है, और अगर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की फॉस्फोरिलेशन कराए तो एंजाइम एक्टिव होता है। तो फॉस्फोरिलेशन से हम या तो किसी प्रोटीन को एक्टिव भी कर सकते हैं जो प्रोटीन पहले से इनएक्टिव हो, या फिर जो प्रोटीन पहले से ही एक्टिव है उसको हम इनएक्टिव भी कर सकते हैं। तो फॉस्फोरिलेशन से हम इनडायरेक्टली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट काज करवा सकते हैं। अब फॉस्फोरिलेशन होगी, इसने अपना सारा फंक्शन कर लिया, यानी सिर्फ हार्मोन ने सिर्फ बाइंड किया रिसेप्टर पर, सारा काम साइक्लिक एएमपी ने किया। कोई भी रिसेप्टर कोई भी हार्मोन का जो फंक्शन होता है वो सारा साइक्लिक एएमपी ने किया।
अगर साइक्लिक एएमपी के फंक्शन को खत्म करना हो, इनडायरेक्टली हार्मोन के फंक्शन को टर्मिनेट कराना हो, तो टर्मिनेट कराने के लिए दो तरीके हैं। या तो साइक्लिक एएमपी को ही उड़ा दो, या फिर प्रोटीन जिसकी फॉस्फोरिलेशन होगी उसकी डीफॉस्फोरिलेशन करा दो। पहला तरीका साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिवेट करना। साइक्लिक एएमपी को इनएक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। वो इसको सिंपल हम बोल सकते हैं साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्ट्रेस। ये एंजाइम साइक्लिक एएमपी को 5 एएमपी में कन्वर्ट करा देगा। साइक्लिक एएमपी नॉर्मली होता है 3-5 साइक्लिक एएमपी के फॉर्म में, जिसको कन्वर्ट करा देगा इसके साइक्लिक रिंग को तोड़कर इसको 5 एएमपी में कन्वर्ट करा देगा। 5 एएमपी के पास कोई पोटेंशियल पावर नहीं होती कि वो कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता, यानी वो साइक्लिक एएमपी जैसा फंक्शन नहीं कर सकता। तो पहला तरीका ये है कि आप साइक्लिक एएमपी को 5 एएमपी में कन्वर्ट करा दो। दूसरा तरीका ये है कि साइक्लिक एएमपी ने जिस प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन कराई है उस प्रोटीन की डीफॉस्फोरिलेशन करा दो। डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दो। डीफॉस्फोरिलेशन कराने के लिए जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं फॉस्फेटेज। तो फॉस्फेटेज और दूसरा फॉस्फोडाइएस्ट्रेस, ये दो एंजाइम होते हैं जो साइक्लिक एएमपी और इनडायरेक्टली हाइड्रोफिलिक हार्मोन के एक्शन को टर्मिनेट करते होते हैं।